महादेव, तिथि और शुक्राचार्य पाषाण बने नारायण को बंदी बनाने आ रहे हैं, बंदी बनाने आ रहे हैं। इसी लोहे की बेड़ी से पाषाण बने उस नारायण को बांधकर असुर लोक ले जाएंगे। महादेव, यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो नारायण का अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैं नारायण को समाप्त नहीं होने दूंगा, समाप्त नहीं होने दूंगा। जिन्होंने मेरे पतिव्रता व्रत को भंग कर मेरे पति के मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उस समय तुलसी की पीड़ा, क्रोध और न्याय आवश्यक था। परंतु महादेव, आप नारायण को सामान्य कैसे करेंगी? देखिए, कार्तिकेय कैसे उलझे हुए धागों को सुलझाने का प्रयत्न क्रोध और शीघ्रता में कर रहा है, और सब कुछ और उलझे जा रहा है। महादेव ने मुझे यूं ही उलझा दिया। जब भी जीवन में परिस्थितियां अत्यधिक उलझ जाएं, तब उन्हें धैर्य और संयम से सुलझाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि उन परिस्थितियों को सुलझाने के प्रयत्न में कोई संबंध ना टूट जाए, किसी के भी साथ कोई अन्याय ना हो जाए। और इसलिए मैंने तुलसी से उस समय कुछ नहीं कहा। यदि मैं उन्हें उस समय श्राप मुक्त करने का आग्रह करता तो अन्याय होता, देवी तुलसी के साथ छल होता। किंतु अब जब देवी तुलसी स्वयं रहेंगी तो अन्याय नहीं होगा। बिना कुछ टूटे सब कुछ सुलझ जाएगा। परंतु महादेव, देवी तुलसी स्वयं श्राप देकर ऐसी बात क्यों कहेंगी? और यदि उससे पहले पाषाण बने नारायण को असुर लोक ले गए तो देवी तुलसी के कहने पर भी कुछ नहीं होगा। असुर नारायण को कहीं नहीं ले जा पाएंगे देवी, और देवी तुलसी स्वयं नारायण को श्राप मुक्त करेंगी, श्राप मुक्त करेंगी, श्राप मुक्त करेंगी, श्राप मुक्त करेंगी। चलिए देवी, नारायण और तुलसी के पास, वहीं जाकर सारे उलझे धागे सुलझ जाएंगे। देवी, इस प्रकार मत रोइए देवी, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अब शांत हो जाइए देवी। महादेव और देवी पार्वती देवी तुलसी के पास गए हैं।
और अवश्य ही वो नारायण को श्राप मुक्त करने के लिए कोई हल ढूंढ निकालेंगे देवी। देवी, हमें भी वहां चलना चाहिए। स्वामी आके खोलिए ना। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। शीघ्र चलो, नारायण की संध्या आरती का समय हो गया है। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। असुर माता, ये तो नारायण का जाप कर रही है। ओम नमो नारायण। बचपन से सवेरे की आरती की, संध्या काल की आरती की, आज भी सवेरे की आरती की, किंतु संध्या काल की आरती आज मैं नहीं कर पाऊंगी। कितनी बड़ी अभागन हूं मैं। अपने स्वामी को खो दिया और अपने आराध्य को पाषाण बना के उन्हें भी खो दिया। नारायण, मैं क्या करूं? क्या करूं? अभागन हूं मैं। इस महादेव पर विश्वास कर सकती हो? इस महादेव पर विश्वास कर सकती हो? अगर तुम्हारी दुविधा मैं दूर कर दूं, तो कर सकती हो इस शिव पर विश्वास? तो करो विश्वास और कर दो नारायण को इस श्राप से मुक्त, श्राप से मुक्त, श्राप से मुक्त। तुम उस समय पीड़ा में थी, क्रोध में थी, परंतु अब तुम नारायण के ना होने की पीड़ा का आभास कर सकती हो तुलसी।
तुलसी, महादेव की मीठी मीठी बातों के पाश में मत आना। तुलसी, शिव पाश में बांधते नहीं, मुक्त करते हैं। हर उलझन को सुलझाते हैं, उलझाते नहीं। मेरा कहा मानो, तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। इस श्राप से भी उत्तम न्याय, उत्तम न्याय। इससे पहले कि तुलसी अपना निर्णय बदले, मुझे इसे रोकना होगा। तुलसी, नारायण के इस पाषाण रूप को हम बंदी बना असुर लोक ले जाएंगे। तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा असुर जाति पर। मेरी बात मानो तुलसी, यही सर्वोच्च न्याय है। वहां क्यों खड़े हो? आगे बढ़ो और बंदी बना लो नारायण को, और ले चलो असुर लोक, और ले चलो असुर लोक, और ले चलो असुर लोक। आगे बढ़ो। शीघ्र करो। महादेव, चिंता ना करें देवी, महादेव है ना, वो सब ठीक कर देंगे। विश्वास की डोर को मत छोड़ो तुलसी, अपने अंतर मन में झांको, स्वयं सत्य को ढूंढने का प्रयास करो। इस शिव को सदैव सत्य के साथ खड़ा पाओगी, सदैव सत्य के साथ खड़ा पाओगी, सदैव सत्य के साथ खड़ा पाओगी। स्वामी, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आश्वासन दीजिए कि अन्य राजाओं के भांति मार काट युद्ध द्वंद्व नहीं करेंगे। मेरे आश्वासन से क्या होता है तुलसी? असुर माता दीति और गुरुदेव तो उन्हीं विचारों के साथ है ना, जिन्हें थाम कर अन्य असुर राज आगे बढ़े थे। नारायण के इस पाषाण रूप को हम बंदी बना असुर लोक ले जाएंगे। कर दो नारायण को इस श्राप से मुक्त। मेरा कहा मानो, तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। नारायण के इस पाषाण असुर लोक ले जाएंगे, बंदी बना असुर लोक ले जाएंगे। न्याय अवश्य होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
महादेव, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे पति आपके साथ युद्ध करें, किंतु वो नहीं माने। और जानता हूं देवी, और यह भी जानता हूं कि आप भी नहीं चाहती कि आपके आराध्य नारायण इस प्रकार पाषाण बने खड़े रहें। देवी तुलसी, संसार के चक्र के बारे में सोचिए। श्राप मुक्त कर दीजिए नारायण को। मत भूलो तुलसी कि नारायण ने तुम्हारे साथ क्या किया था। छल से तुम्हारा पतिव्रत भंग किया। अरे तुम्हारे आराध्य होते हुए भी इन्होंने तुम्हारी गरिमा को भंग किया। तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण बने। अरे शंखचूड़ के रक्त से रंगे हैं नारायण के हाथ, और महादेव के भी। तुलसी, यही तो करते आए हैं ये देवता। सदा ही हम असुरों के साथ छल और फिर शब्दों के पाश में फंसाकर अन्याय। किंतु तुम मूर्ख मत बनना तुलसी। सोचो, यदि शंखचूड़ जीवित होता तो क्या करता, क्या कहता? सोचो तुलसी। शंखचूड़ ने अनुचित किया, इसलिए उसे दंड भोगना पड़ा। देवी तुलसी, यदि आप प्रतिशोध में नारायण को यूं पाषाण बना छोड़ देंगी तो यह संसार आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आप एक भक्त हैं और आपके लिए समझना सरल है कि एक भक्त से उसका भगवान कभी नहीं छीनना चाहिए। तुलसी, नारायण केवल आपके आराध्य नहीं, सबके हैं। नारायण के बिना तो यह ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। देवी, क्यों आप इस संसार को नष्ट करने का कारण बनना चाहती हैं? श्राप मुक्त कर दीजिए नारायण को। श्राप मुक्त कर दीजिए नारायण को। श्राप मुक्त कर दीजिए नारायण को। जिस संसार की महादेव दुहाई दे रहे हैं, तनिक पूछो उनसे तुलसी, उस संसार ने हम असुरों की कभी सुध भी ली है? नहीं ना। तो बस, चाहे जो भी हो जाए तुलसी, श्राप वापस मत लेना। चाहे जो भी हो जाए, श्राप वापस मत लेना तुलसी। तुलसी, संध्या आरती का समय हो गया है। हजारों करोड़ों भक्त अपने आराध्य, अपने नारायण की आरती के लिए एकत्रित होंगे। उन्हें उनके भगवान, उनके आराध्य, उनके नारायण लौटा दीजिए।
हम जीवन भर धन और यश की लालसा में भटकते रहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि वो कल जिसके लिए हम अपने आज को अर्थहीन वस्तुएं संजोने में लगा रहे हैं वो कभी नहीं आएगा। इसलिए धन नहीं, सुकर्म अर्जित कीजिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म खाली हाथ हुआ है और मृत्यु के पश्चात भी वो इस संसार से खाली हाथ ही जाएगा। इसलिए सदैव दूसरों का भला करें और ईश्वर में आस्था रखें।